यहाँ से यहाँ आने में एक बहुत बड़ा टापू था। वो त्रिज रूप से जो आ रहे थे लड़का। अब रीग में थोड़ा सा कर के गीता कर देते हैं, रीग कर देते हैं। सबसे पहले ऋग वेद में जब हड़प्पा के बाद ऋग वेद आया आपको 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक। क्या हुआ कि सबसे पहले हड़प्पा लोग यहाँ आए थे, भारत पाकिस्तान का राजस्थान में, बिहार यूपी में नहीं आए थे। और हड़प्पा लोग गोरा हुआ करते थे, कल बोले थे ना। और यहाँ के लोग क्या हुआ करते थे, काला। गोरा को आर लोग बोलते थे, क्या बोले, और ये लोग को अनार बोले थे, क्या बोले थे। और यहाँ पर लड़का, यहाँ के लोग पशुपालन, दूध खाना ज्यादा पसंद करते थे ये लोग। और यहाँ पर एक खासियत था, सुनिए, यहाँ आज लोग आए थे पशुपालन करना पसंद करते थे। ये काला अनार थे, ये जितना गोरा थे अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे, अपने आप को श्रेष्ठ समझते थे। और ये बाबू, ये सभी का आपसे बहुत बड़ा सवाल पूछेगा, क्या पूरा तात्विक, क्या गाय भैंस के साथ मिला तो नहीं मिला। ये वेद पर लिखा हुआ है ना, उसके आधार पर कहा जाता है। ये वेद के आधार पर लिखा, उस पर कहा जाता है कि देखिए यहाँ गोरा लोग, यहाँ आर्य लोग आए थे और भारत को अब कहानी मुझे रिपीट हो जाएगा, हल्ला मत करेगा। ये लोग गोरा थे, पशुपालन करना पसंद करते थे, और इनको क्या बोला गया था, आर्य बोला गया था। और ये अपने आप को क्या समझते थे, श्रेष्ठ समझते थे। और ये काला को क्या बोलते थे, अनार बोलते थे। कल हम एक और यहाँ से बात बोले थे कि ऋग वेद में बोला गया था कि देखिए मंत्रों का स्तुति होता था, मंत्र था, ऋग वेद में मंत्र था। और ऋग वेद में कहा गया था, ऋग वेद में ही कहा गया, ये बोले कि अच्छा ये लोग आएगा कहाँ से। तो ऋग वेद में बोला, ऋग वेद में ऊपरी भाग से, सुनिए, बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। ऋग वेद को इतना बढ़िया से हुआ, देखो ऋग वेद में 4 जात बांटा गया। ब्राह्मण याद होगा था, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। बाबू रे सबसे अच्छा ही जात था। देखिए इसमें था कि अगर आप शूद्र हैं तो आप ब्राह्मण बन सकते हैं। उसमें नहीं था कि आप, उसमें कर्म के आधार पर था कि अगर आपके पिताजी पूजा पाठ करा रहे हैं तो आपके पिताजी ब्राह्मण हैं, और पिताजी के बाल बच्चा, ये को कोई राजा ही दरबारी कर रहा है तो क्षत्रिय है, समझे। अगर कोई बेचारा अपना बिजनेस चला रहा है तो वैश्य है, आप कोई जाके बर्तन बन रहा है तो वो शूद्र है। तो पहले के कहा जाता था कि एक ही घर में 4 जात हो सकता है, एक ही घर में 4 जात हो सकता है, समझे। और उसमें सब जात बराबर था। तो आपसे सुनिए, हेलो, आजकल हम लोग हम कल के किस्सा पूरा रिपीट करते हैं। आज हम लोग बताइए ब्राह्मण है तो हम लोग डोम बन सकते हैं नहीं, कितनों घटिया काम करे, और डोम है तो ब्राह्मण बन सकता है नहीं बन सकता है। लेकिन पहले सब जात बराबर है। 2 साल पहले अगर वो डोम है तो 2 साल बाद ब्राह्मण बन सकता है, पढ़ लिख कर, समझे। पहले ऐसा सिस्टम था। आर्य लोग यहाँ तक किए थे। देखो यहाँ इसमें क्या था, एक महिला के लिए नियोग भी आया था। महिला के लिए इस काल में नियोग था, पता है नियोग के मतलब समझते हैं। नियोग के मतलब कि अगर कोई विधवा हो जाए औरत, उसका बाल बच्चा नहीं है तो अपने संतान के प्राप्ति के लिए शादी कर सकता है। ये विधि को कौन विधि कहते हैं, नियोग विधि। ये विधि को कौन विधि कहते हैं। ऋग वेद बहुत अच्छा, कोई दुष्टा नहीं था कि नहीं, फिर उसके बाद धीरे धीरे आया। और मंत्र का बहुत प्रचलन था। और हम लोग पंडित जी, कोई रिपीट नहीं था कि उसके बेटा पंडित ही बनेगा, नहीं, तो वो जात नहीं निर्धारित था। इसीलिए सबसे अच्छा वेद है तो कौन वेद है, ऋग वेद है। आप हुआ है लड़का, यह आया अर्थवेद। अर्थवेद में कहा गया कि मंत्रों में ताकत होता है, तो बोले थे ना, मंत्रों में क्या होता है, ताकत होता है। तो अर्थवेद में तब ना आप लोग जादू टोना होता है, आप लोग कोई देर सांप काट लेता है तो मंत्र करके करते हैं कि नहीं करते हैं, फूकते हैं नहीं फूकते हैं बुआ। पहले के जमाना में अर्थवेद में कहा कि मंत्र में ताकत होता है, तो सही में मंत्र में ताकत होता था। ओम नमः शिवाय से कहता था तो ज्यादा कल बोले थे कि ज्यादा बार डिस्टर्ब कर रहे हैं तो शिव जी आ जाते थे, क्या हमरा उठा रहा, ठीक है तो बोलो क्या चाहिए ले लो, कहते थे ना। तो सुनिए, ऐसी मंत्र में ताकत होता था। लेकिन बोला गया
बोला गया कि मंत्र सब नहीं पढ़ सकता है। अगर तू मंत्र नौकरी ला पढ़ रहा है तो तुम मम्मी पापा मर जाएंगे यदि गलत मंत्र पढ़ दिया। और ये बात कौन कह सकता है? कौन? तो ब्राह्मण लोग बोला। ब्राह्मण लोग बोला ना कि बउआ कि अगर मंत्र गठती पढ़ देगा तो बताइए तो बेटा मर जाएगा, ये मर जाएगा, वो मर जाएगा। यानी मंत्र हम पढ़ेंगे तो डायरेक्ट हमारा कनेक्शन कितना से है? भगवान से है। इसलिए मंत्र कौन पढ़ना शुरू कर दिया? ब्राह्मण लोग। हम लोग वहाँ से खत्म हुए। और वही से 8 वेद के बाद से ब्राह्मण का मनुस्मृति शुरू होता है। जो मनुस्मृति सबसे घटिया स्मृति था, वो लोग नहीं ऐसे करना चाहिए था। पहले डोम भी क्या बन सकता था? ब्राह्मण बन सकता था। तो इसीलिए दयानंद सरस्वती कहे भी हैं कि वेदों की ओर लौटो। जान के बोले हैं कि ऋग वेद जाके पढ़ो, ब्राह्मण को ही ज्यादा कहें। मनुस्मृति मत पढ़ो। मनुस्मृति स्वार्थ के लिए लिखा गया था, अपना स्वार्थ के लिए कि अगर कोई नीच जात बैठ जाए तो उसको काट दिया जाएगा, ठीक ना। अगर मुँह वाणी बोल दिया जाए तो उसको जीवन कटवा लिया जाएगा। ऐसा था मनुस्मृति। मनुस्मृति नहीं है, समाज को टुकड़ा टुकड़ा बांटने वाला है, समझे। ऋग वेद अच्छा है। देखो ये बोले थे तब ही कहते दयानंद सरस्वती कहाँ लौटो? वेदों की ओर लौटो। बउआ रे यहाँ पर हुआ क्या कि हुआ? अब सब लोग देखो, अब पहले ऋग वेद सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। हम लोग का ही घर नहीं है, हम लोग का ही घर नहीं है। कल की कहानी आज सुने सब तो याद आ रहा होगा, सब बोले आर्य लोग का ही है। आप लोग आ रहे हैं, अनार नहीं है। अब ऐसा तो करिए ही नहीं, हम लोग है, हम लोग है ना, तो हम लोग आ रहे हैं, ठीक ना। हम लोग यहाँ पर जितना है ना सब है। वहाँ पर इसलिए गोरे व्यक्ति को आर्य कहा जाता था और एक काले व्यक्ति को अनार कहा जाता था, ठीक ना। और अनार व्यक्ति का ही घर था। तो हम लोग आ रहे हैं, हम लोग का घर नहीं है। तो देखो ए बुआ, आर्य लोग श्रेष्ठ है, भारतीय लोग सीधे थे। लेकिन भारत में कौन आया? आर्य लोग आया, वर्चस्व जमाया। ए बुआ तो आपसे पूछेगा कि सुनिए, आपसे कहेगा ऋग वेद सभ्यता के निर्माता कौन थे? अनार्य के आर्य। ऋग वेद सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य के अनार्य। कौन थे? आर्य लोग थे। आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ, जिसको पुलिन भी बोलते हैं। आर्य का अर्थ क्या होता है? गोरे आदमी को श्रेष्ठ बोला जाता था कि काले आदमी का क्या था? आर्य के अनार्य। सुनो वेद की संख्या 4 है। अभी सब बार वेद की चर्चा करें, सब वेद बढ़िया से पढ़िएगा। ऋग वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद। अभी तो सब वेद के ये सब क्या है? वेद। ऋग वेद में समझ रहे हैं, मंत्र की स्तुति होता था। ऋग वेद में क्या होता था? मंत्र की सब चर्चा कर देते हैं। हे बाबा, कल आपको एक वेद के बारे में कुछ चर्चा किए थे। कल आप लोग क्लास छोड़िएगा तो थोड़ा सा रिदम गड़बड़ाएगा। देखा ऋग वेद में सुन लीजिए, कुछ चर्चा कर देते हैं। मंत्र की स्तुति होता था ऋग वेद में। इसके बाद सोचा था वो यजुर्वेद, य से य से एक में यज्ञ होता था। और देखो इसके बाद आया ब्राह्मण। नहीं, इसके बाद ही वेद नहीं, ये सामवेद नहीं आया। इसके बाद यहाँ से कहानी चला ब्राह्मण का, मनुस्मृति कैसे गए। इसके बाद तब होता था। कहानी का मतलब है लड़का भगवान को नहीं बदला, भगवान हम लोग बनाए। ऋग वेद में कहा था, ऋग वेद में कहा था कनकन में भगवान है जितना से फायदा, ठीक है। वहाँ बोला था देवपाल, जौन पाल से फायदा वही देव। कनकन में भगवान है। आज हम लोग पंखा में पूजा करते हैं, ठीक ना, चक्की को पूजा करते हैं। ये प्रमाण है ऋग वेद का। ये सोचिए है ऋग वेद का। अगर कोई ब्राह्मण बोलता है कि हम ब्राह्मण है तो कहना कि जो पढ़ा लिखा वो ब्राह्मण है। ऋग वेद में जाकर पढ़ो, स्टडी करो। तब न दयानंद सरस्वती कहते हैं वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। तब हाँ, वेदों की ओर लौटो, क्योंकि वहाँ देखो धर्मवाद नहीं है, कर्म के आधार पर धर्म है। हे बउआ, क्या हुआ? ऋग वेद में मंत्र की स्तुति था। देखो कैसे कैसे हुआ, पूजा पाठ कैसे भरा है। मंत्र की सिर्फ प्रार्थना किया जाता था, स्तुति किया जाता था। हे भगवान बारिश पड़ जाइए। कोई खर्चा नहीं किया जाता था। आज खर्चा पहला पूजा का स्टैंडर्ड मूर्ति, पहले मंदिर मूर्ति नहीं था। मंदिर कौन बनाया? ये ब्राह्मण लोग बनाया है। ये घंटी लगा दो, आगे बजा दो, और बोलेगा मैं आई कमीन सर। भगवान बोलेंगे हाँ कमीन, आइए आइए, ये करिए, प्रसादी चढ़ाइए। और प्रसादी कौन भोग लगाएगा? भगवान के ब्राह्मण। हाँ, तो ये कौन किया? पहले ऋग वेद में मंदिर मूर्ति था नहीं था, सिर्फ स्तुति किया जाता था। और उसका देवता कौन थे? इंद्र, जिसको क्या कहा जाता था? पुरंदर। क्या कहा जाता था? याद रखना,
ये ऋग्वेद में देवता इंद्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, वरुण, अग्नि, इंद्र, वरुण, अग्नि। आप बोलो इंद्र को क्या कहा जाता था? पुरंदर, मकान तोड़ने वाला के जोड़ने वाला। हाँ, तो जानते हैं कि नया यज्ञ कहे कि यज्ञ करावो, अगर तुमको नौकरी नहीं लग रहा है तो सुनो यज्ञ करावो। ऐसा होता है? ऐसे आप लोग क्यों जाते हैं पूजा पाठ करने? ऐसा बात नहीं। सुनिए, पूजा पाठ कोई धर्म को हम बात ही नहीं करें, बात नहीं करें। आप कोई सही कर्म अपना करिए। पूजा पाठ भी जरूरी है, वो भी अपना। भगवान ऐसा नहीं है कि भगवान नहीं है, भगवान होते हैं, ये आप नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप सच्चे दिल से करिए, वही आप भगवान है। ठीक है, आप करिए, श्रद्धा रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप गए यज्ञ हुआ, यज्ञ में क्या हुआ ना, यह बोलने लगा कि अगर नौकरी ना लगा तो एक कराओ, ये मंत्र पढ़ो। ये मंत्र की वजह से ये होता है, नौकरी लगता है, इसमें बिजनेस होता है। अभी पंडित ने कहता है कि थोड़ा बिजनेस में क्षति हो रहा है, यह कराइए ना, जब यह कराइए आपको बिजनेस में क्षति नहीं होगा, नहीं होता, नौकरी तुरंत लग जाएगा। कहीं का है आपको नौकरी होने वाला है, कोई लग ना काम करा तो अंगूठी पहन लीजिए, ये पहन लीजिए, होता है कि नहीं होता? देखो अपनी काम को कोई अंगूठी नहीं है। लड़का यह गया नया ब्राह्मण आया, लोभी, यही ब्राह्मण है। सोचिए ब्राह्मण कौन बना होगा? जो वो आर्य गोरा श्रेष्ठ होगा, वो ब्राह्मण बन गया। वो क्या कहा कि ना जी यह कराब तनी को कराब, कम फायदा हो तो ज्यादा ज्यादा फायदा हो तो ज्यादा काम, ठीक ना? बहुत तेज बना। आए बउआ, ब्राह्मण लोग आया, यज्ञ के साइड पर आइए, प्रसादी के साइड पर आइए, तो पूरा फायदा होगा। मंदिर बनाइए, घंटा लगाइए, दिनों में पूरा जल डालिए, डेली डालिए। पहले होता था एक साल में एक बार, तो कहा नहीं आप सोमवारी करिए, मंगलवारी करिए, उससे ज्यादा रोजी रोटी कैसे चलेगा? सोमवारी करेगा तो रोजी चलेगा ना। मंगलवारी करिए, बुधवारी करिए, कोई बारी करिए, लेकिन करिए पूजा पाठ। देखो ब्राह्मण लोग अपना पेट के लिए इलाज कर दिया, ब्राह्मण लोग अपना पेट के इलाज कर दिया। अब कहा आगे आए, दिन आया, तप युग भी आया है। तप युग में कहा कि नहीं, जितने ज्यादा तपस्या करिए उतने ज्यादा भगवान से जल्दी भेंट होगा। तो देखिएगा नागा बाबू एकदम ऐसे रहते हैं, एकदम घंटा पर सो जाते, करते वो करते हैं। तो घंटा पर तो फिजिक्स के पढ़ाएंगे तो बताएंगे तो घंटा पर सोता है, लेकिन आपको सब लोग देखते उधार रहते, कितना ठंडा आ जाए कपड़ा नहीं पहनते हैं कि जितने ज्यादा तप करिएगा तो जन्नत में जाइएगा, वो स्वर्ग में जाइएगा। समझ रहे बात को? तप करिए, ये लोग बोला गया है। अब देखिए कौन वेद अच्छा है? दिन आया, अर्थवेद में, साम वेद अभी छोड़ देते हैं, अर्थवेद में कहा गया कि मंत्र में ताकत होता है। सही में ताकत था। पहले लोग देखा था ऋषि महर्षि तुरंत मुंह पर नाक पर आता था श्राप, जब नाक पर तुरंत बोलो कर देंगे तो सब डरता था, ना कुछ बोलूं है, नाक पर श्राप रहता था ऋषि महर्षि के। लड़का अर्थवेद में कहा कि मंत्रों में ताकत होता है, लेकिन ये हुआ ताकत हम लोग भी तो बोल सकते थे। आप सोचे होंगे कौन महाभारत धर्मी था? सबसे ज्यादा धर्म का पालन कहाँ हुआ है? महाभारत में कि रामायण में? महाभारत में सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ पर एक कृष्ण को, एक भगवान को छल नहीं किया जाता है, नहीं तो पूरा इतिहास आज छल क्यों करता है? क्योंकि कृष्ण बोले थे वो अपना, देखिए कृष्ण बोले थे कि अगर पापी को नाश करना है तो कोई चीज करना पड़े वो सही है। क्यों पूछा गया था कृष्ण से कि आप बताइए, गीता पढ़िएगा कि आप छल क्यों किए? पूरा आपको पूरा ब्रह्मांड पूछेगा, आप पूरा ब्रह्मांड आपका नकल करेगा, छल करेगा। तो आज गलत चीज में लोग बोलता है, तो कहता है सही चीज में क्या हुआ छल गलत होता है, गलत चीज में क्या हुआ छल सही है। तो बोले थे ये आपको बोले थे कृष्ण जी कि नहीं, रामायण में जो दुश्मन भी था रावण, वो भी एक धर्म का पालन कर रहा था, वो भी अधर्मी नहीं था। और यहाँ सब अधर्मी है, सिर्फ 5 पांडव को छोड़, सब अधर्मी है, सब अधर्मी था। तो धर्म को नाश करने के लिए उससे छल किए थे। तो रामायण में धर्म का पालन ज्यादा हुआ था। रावण सबसे बड़ा पुजारी था, शिव भक्त था, समझे, सबसे बड़ा था शिव भक्त, समझे। रावण धर्मी था, जिन्हें की धर्मी नहीं था। वैसा भाई होना मुश्किल है। हाँ बोला अधर्म को साथ दिया, ये चलते रावण गया, नहीं तो रावण बहुत बड़ा धर्मी था। अब सुनिएगा बउआ,
अब यहाँ कहाँ चढ़े थे? आपको बताएंगे कौन वेद में आया कि मंत्र में ताकत होता है? हाँ, अच्छा ऋग वेद में किए को बांटा गया है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। क्या ऋग वेद में सभी जात समान है? हाँ समान है, कोई जात कोई बन सकता है। कौन बोले कि वेदों की ओर लौटो? ऋग वेद अच्छा है कि खराब है? अच्छा है। अब बोला कि ऋग वेद में देखिए भारत के लोग हैं, ये भारत से आर्य लोग ऊपर है, आर्य लोग ऊपर वाला है, तो ऊपर लोग कहाँ के थे? आर्कटिक है, याद रखना आर्कटिक। नीचे वाला दक्षिण भारत के जिसको क्या बोलते हैं? अंटार्कटिका। जानते हैं नीचे वाला को इंग्लिश नहीं आता था, नीचे वाला को इंग्लिश नहीं आता था, तो उसने नाम दिया भारत को इंडिया, और ऊपरे वाला बोला भारत, हिंदी आता था। और आर्य लोग भारत को बोले कि आर्यवर्त है, जी है आर्यवर्त है, आर्य लोग बोले। अब बोलेंगे कुलीन कहते हैं अनार को, प्यार को। कुलीन का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ भक्ति। कुलीन का मतलब क्या हुआ? श्रेष्ठ भक्ति। सुनिए कुलीन के मतलब क्या होगा? बोला हाँ, कुलीन के मतलब होगा श्रेष्ठ व्यक्ति। तो बोलो आर्य लोग श्रेष्ठ है कि नहीं श्रेष्ठ है? तो आपसे सुनिएगा, बताइए दक्षिण भारत के लोग ने हिंदी उनको ना आता था इसलिए इंडिया बोले, लेकिन आप सोचिएगा ये दो अगर क्यों बोले थे? क्योंकि इंग्लिश आता था, ओके हिंदी आता था। हिंदी वाला भारत बोला, इंग्लिश वाला क्या बोला? इंडिया बोला। और बोलो ये बुआ, देखिए ये बोले बाल गंगाधर तिलक बोले, ये बुआ बाल गंगाधर तिलक बोले ना, ये लड़का बाल गंगाधर तिलक बोले कि सुनिए भारत उत्तरी ध्रुव से में आया है, भारत अंटार्कटिका से आया है। लड़का पूछेगा बाल गंगाधर तिलक बोले कि भारत अंटार्कटिका से आया है क्योंकि अग्नि देवता इसके हैं, ये बोले ना। ये लड़का आप लोग के कल बोले थे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई देवता है, और तू जाके इंग्लैंड में बस गया, हम आपके घरे के देवता देख लिए, आप कहेंगे कि वही लकड़ी में 3 गो टीका कर ले, और वहाँ जाए इंग्लैंडों में तो करेंगे अरे ये लकड़िया में 3 गो टीका कर ले। हम कहा हो तो फलना जी को तो परिवार कहाँ हो, तो कैसे जान गया? तो लकड़िया में 3 गो टीका लगे करो, देवता से जान गए, समझे? तो ये हुआ, तो इसने देवता से पकड़ लिए कि अंटार्कटिका के उत्तरी ध्रुव का देवता कौन थे? अग्निदेव। अग्निदेव। अब भारत के भी देवता कौन थे? अग्निदेव। अग्निदेव वहाँ के भी देवता कौन थे? अग्नि। यहाँ के भी देवता कौन थे? अग्नि। सुनिएगा लेकिन आर्य बोले लड़का, ये बोले डायनासोर सरस्वती बोले कि नहीं, यहाँ का ये तिब्बत से आया है। देखो क्योंकि यहाँ के दूध देवता ही खोजिए, या फिर जैसे डायनासोर सरस्वती दूध देवता खोजिए, ये देवते पर चली था तब दूध देवता खोज लिए। उसने कहा कि अग्नि और इंद्र तिब्बत के पुजारी हैं, और भारत के भी लोग किसके पुजारी हैं? आर्य लोग भी तिब्बत के आए थे। लोग बताइए इंद्र और इसका पूजा कर रहे हैं, पक्का ही कहाँ से आए हैं? हाँ तो सुनिए, नहीं कहाँ से? तिब्बत से आए। बोलो बाल गंगाधर तिलक कहाँ बोले? उत्तरी ध्रुव अंटार्कटिका से आए, लेकिन अग्नि के देवता यहाँ भी अग्नि को पूजा कर रहा है, यानी पक्का उनमें से आए। फिर ये बोले कि ना भाई अग्नियों को पूजा कर रहा है, इंद्रों को पूजा कर रहा है, नहीं ये तिब्बत से आए। कौन बोले? डायनासोर सरस्वती। पूछेगा तो जानते 2 गो प्रमाण मिल गया, तो जानते हैं बउआ, तो एकरे में एक मैक्स मूलर साहब है, मैक्स मूलर साहब है। और सुनिए भारत वहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच एक बहुत बड़ा टापू है, आज भी वहाँ से नहीं गुजर जाएगा। जब माचिस चलेगा ना, बहुत बड़ा टापू है, नहीं आ सकता है, लेकिन उसका एक बना खर्रा दर्रा बना हुआ है, ठीक है ना, दर्रा बना हुआ। तो इसके मैक्स मूलर का है ना, मैक्स मूलर है बहुत अच्छा बोले, वो बोले ना कि नहीं ये लोग कहीं से नहीं आया, ना तिब्बत से आया है, ना अंटार्कटिका महासागर से आया, ये लोग आया है ईरान से आया है, मध्य एशिया से आया है, क्योंकि ये लोग का बोली भी मिलता है, स के ह पड़ता है, वहाँ सिंधु के हिंदू, हिंदू के सिंधु वो लोग पढ़ता है। ये लोग बोले कि मध्य एशिया से आया है, यहाँ आर्यों का मूल निवास था। बोले तो बोले ना, तो मैक्स मूलर से पूछा गया, ए लड़का मैक्स मूलर से पूछा गया सबूत दीजिए, तो देखो दूध देवता के सबूत कौन दिए? दूध देवता के सबूत कौन दिए? डायनासोर सरस्वती ना है। आप बताइए, लेकिन
एक देवता के सबूत कौन दिए थे? बाल गंगाधर तिलक के देवता के, ये 3 देवता के सबूत दे दिए। कौन? हाँ मैक्स मूलर। ये बोले इंद्र, वरुण, अग्नि, तीनों बताइए आर्य लोग का वो बताइए मध्य एशिया में भी ये तीनों का पूजा होता है और यहाँ आर्य भी यहाँ तीनों का पूजा करते हैं। इसे पता चल गया कि कहाँ से आए, मध्य एशिया से। और सब पूछा गया कि अच्छा ये अले कैसे निमा है, अब यहाँ से पहचान कैसे आया? मैं टका के खरा धरा के माध्यम से आया। यानी इनका तब आज हिस्ट्री में लिखता है, लिखता है नीचे लिखता है कि बताइए आर्य लोग कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे। उसी को ईरान बोलते हैं। इतिहासकार लिखता है क्योंकि ज्यादा सही किनको हुआ? मैक्स मूलर का सही हुआ। तो आपसे हम 3 सवाल बोलेंगे। तिब्बत से आए हैं आर्य, कौन बोले? दयानंद सरस्वती। तिब्बत से आए हैं कौन बोले? दयानंद सरस्वती। अच्छा टाइटा भाषा का से कौन बोले? अच्छा बताइए मध्य एशिया ईरान से आए कौन बोले? कौन बोले? मैक्स मूलर। कोई दिक्कत नहीं ना है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलिए। और आज कौन दरा से आते? खैबर दरा। कौन दरा? खैबर दरा। अगर हम मेटार के पूरा पूछेंगे तो बता दीजिएगा। और सुनिए, और बोले थे इनका सबूत कहाँ से मिला था? देखो अवेस्ता था ना, ईरानी ग्रंथ था। अवेस्ता ग्रंथ में पढ़े लड़का। अब हम आपको पहले बोले हैं ऋग्वेद में है लड़का, ऋग्वेद में पुरातात्विक स्वरूप मिला है नहीं, किसके आधार पर मिला है? वेद के आधार पर। तो बताइए तो ये यहाँ पे पढ़ा गया, यहाँ के देखिए बाबा जो देखिए भगवत कोई अभिलेख है ना, उसमें देखो ये पढ़े थे ये लड़का ये पढ़े थे बाबा कोई अभिलेख को भारतीय ये पढ़े और बाल दयानंद सरस्वती पढ़े तो उसमें देखा कि अग्नि और वरुण का अभिलेख मिला लिखा हुआ। तो लिख के समझा यहाँ लगता है कि अग्नि और वरुण देवता थे। लेकिन है बुआ यहाँ जब देखे ऋग्वेद में देखे ईरानी ग्रंथ में अवेस्ता में लिखा हुआ है, अवेस्ता में लिखा हुआ है, तो वहाँ का पुजारी कौन कौन थे? तब बताइए इंद्र के थे, वरुण के थे और किसका थे? अग्नि के थे। तब पहले तो आपसे पूछेगा कि बताइए बुआ कि कौन सा अभिलेख, बताइए कौन सा अभिलेख ऋग्वेद में मिलता है? ईरानी का कौन? अवेस्ता अभिलेख। तब बोल दिए थे प्रमाण के साथ। आज लिखेगा कौन वाला सही है? मैक्स मूलर बोले थे कि बताइए आर्य लोग कहाँ से आए थे? बोलिए हाँ ईरान यानी मध्य एशिया से। आर्य लोग कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। आर्य लोग कहाँ से आए थे? अच्छा ऊपर के लोग, अच्छा अग्निय के देवता काहे माना गया? तब बोला गया था कि सुनिए हम कल ही बात बताए थे कि अग्नि को देवता वहाँ क्यों लोग मानते थे। नहीं बाल गंगाधर थ्योरी दिए थे कि देखिए वहाँ ठंड पड़ता होगा और ठंड में लोग बताइए आग से दूर भागेगा कि सटेगा? अब गर्मी के दिन में थोड़े। तो बोला कि ठंड प्रदेश से आए इसीलिए वहाँ आग को महत्व देता था, इसीलिए वहाँ के देवता कौन थे? अग्नि थे। तो आपसे पूछेगा कि बताइए। और एक और बात, उत्तरी ध्रुव के लोग हिंदी बोलते थे कि इंग्लिश? हिंदी बोलने के कारण उनका नाम क्या रखा? भारत रखा। और ये नीचे वाला क्या बोलते थे? इंडिया। तो क्या रखा? आप बताइए इंडिया रखा। आप बताइए ऋग्वेद के देवता इंद्र और अग्नि का अभिलेख कहाँ मिलता है? कोई अभिलेख, कौन अभिलेख में? कौन सा अभिलेख भारत के ऋग्वेद के समान मिलता है? तो ईरानी ग्रंथ कौन? अवेस्ता। पूछेगा ईरानी ग्रंथ अवेस्ता। के वो देवता मिला दिए मैक्स मूलर? 3 को। के वो देवता मिला है? 3 को। अब आपसे कुछ पूछेंगे बताइए आर्य लोग कौन दर्रा से यहाँ आए थे? कौन बोले लड़का? कौन बोले कि आर्य तिब्बत से आए हैं? अच्छा कौन बोले कि आर्य उत्तरी ध्रुव टाटा से आए हैं? अच्छा कौन बोले कि वेदों की ओर लौटो? दयानंद सरस्वती। और सबसे अच्छा वेद कौन है? वेद में ऋग्वेद में के जात को बांटा गया? सबसे उच्च कौन थे? क्या ब्राह्मण डोम बन सकता है? नहीं बन सकता? ऋग्वेद में बन सकता है? क्या डोम ब्राह्मण बन सकता है? ये दिक्कत है। अच्छा कहाँ मंत्र की सिर्फ स्तुति होती थी? ऋग्वेद में। क्या ऋग्वेद में मूर्ति था? क्या ऋग्वेद में मंदिर था? अच्छा ऋग्वेद में किनको गोरा कहा जाता था? अच्छा ऋग्वेद का नियम था अनार को कहा जाता है कि आर्य को? बुद्धिजीवी आर्य थे कि अनार्य थे? आर्य लोग का भारत था कि अनार्य लोग का? अनार्य लोग का, खाला लोग का।
हम लोग का भारत नहीं है। चल हमने जहाँ से अलग बोलिए, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कौन पर्वत था जिसे पार नहीं किया था? कल बताए थे ना। हाँ, हिंद कुश पर्वत पूछेगा, हिंद कुश अभी भी है, उससे पार नहीं, लेकिन कौन दरा से पार किया? कौन दरा से? दरा से। पूछते हैं कल के लिए, उसमें श्रेष्ठ किसको माना गया था बताइए? बोलो किसको माना गया था? अच्छा ठीक है, और बताइएगा। महिला विवाह कर सकती थी पति मरने के बाद, उस विवाह को कौन विधि कहते थे? कौन विधि कहते थे? अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, ऋग्वेद में सब धर्म बराबर है कि नहीं है? हाँ, बहुत अच्छा। कण में भगवान है, ये थ्योरी कौन वेद में है? हाँ, बहुत अच्छा। क्या उसमें मूर्ति था? मंदिर था? बहुत अच्छा। आप बताइए, मंत्रों का शक्ति कौन वेद में आया? कौन वेद? अच्छा, आप बताइए। यहाँ तक हो गया है आपको। अच्छा, आर्य के देवता कौन थे? सबसे पहले आर्य के देवता अग्नि है, ये कौन बोले? हाँ, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद बोले कि नहीं, इंद्र के देवता अग्नि और इंद्र दोनों हैं, ये कौन बोले? दयानंद सरस्वती। समझे कौन बोले? और ये अभिलेख कौन अभिलेख से मिला है? कागज कोई अभिलेख? कौन अभिलेख? कहे कि नहीं नहीं नहीं, ईरान में और देखिए आप जाके परिया बेचता अभिलेख, ओकरा में 3 देवता है, आर भी यहाँ 3 देवता के पुजारी हैं, एकदम मल्टीना सेट हो गया। तो आपको भी देखिएगा, लड़का है ईरान का ग्रंथ है, ईरान का ग्रंथ अवेस्ता कौन ग्रंथ से मिलता है? आर के ग्रंथ से, याद रहेगा ना? लिख लीजिए, लिखे नोट में। नोट निकालो, नोट में लिखो। नोट में लिखे तो ईरान का ग्रंथ, ईरान का ग्रंथ अवेस्ता। ईरान का ग्रंथ अवेस्ता और आर्यों का ग्रंथ ऋग्वेद दोनों में काफी समानताएं थी, और देखिए पूछा हुआ है सब, दोनों में काफी समानताएं थी। मिटाइए तो हुआ, पूरा मिटाइए, आगे चलते हैं। अब ओमकार ऋग्वेद के बना दे, ऋग्वेद अच्छा था खराब था? बहुत अच्छा था। देख ऋग्वेद में कर्म कांड था, पूजा पाठ था। कर्म कांड से मतलब पूजा पाठ जो हम लोग करते हैं, यानी देखिए पूजा पाठ में देखिए अगर मानिए तो है, और पूजा पाठ में तो आप मतलब कोई चीज है लड़का, पूजा पाठ में कर्म ही पूजा पाठ, ठीक ना? ऐसा नहीं है लोग कर्म कांड था, पूजा पाठ पहले से हिंदू धर्म हम लोग लेते जा रहे। यज्ञ नहीं था, यज्ञ ऋग्वेद में नहीं, बलि था। बलि मतलब समझ रहे ना? वो कि आज बलि चढ़ाते हैं, आज बलि चढ़ाते नहीं, चढ़ा में क्या किया जाता है? ए लड़का मियां लगा है सर, हिंदू धर्म का शांत रहो, सुनो। ऋग्वेद में सिर्फ स्तुति होता था, प्रार्थना होता था, कोई भगवान को प्रसादी नहीं चढ़ाया जाता, न मंदिर था लड़का, न मूर्ति था। दिल से क्या किया जाता था, और जिनका से फायदा उनके टिक दिया जाता था। अगर जाता से फायदा उनके टिक दो, पंखा से फायदा उनके टिक दो, ऐसे ऋग्वेद के का नाम है कण में भगवान, जो फायदा उनको नाम दो भगवान, समझे? तो सुनिए, यजुर्वेद में यज्ञ आया, यज्ञ का साइज बड़ा छोटा कन्हैया ब्राह्मण पुस्तक कौन आया?
यहाँ आ जाएगा मनुस्मृति, जो अच्छा भी है खराब भी है, देखिएगा जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा। इसके बाद आया तप, इसके बाद का तप यानी अरण्यक में लिखा गया है पीछे। अरण्यक पुस्तक जो पढ़ेगा वो अगर फॉलो करेगा वो अपने शरीर को बहुत कष्ट देगा। अरण्यक में लिखा गया है कि जितने शरीर को कष्ट दीजिएगा उतने स्वर्ग लोग पधारेगा। तो जितने शरीर को कष्ट दीजिए, मतलब हम लोग जन्म लिए हैं तब कष्ट दे वाला शरीर के लिए है, लेकिन अरण्यक को बताता है कि खूब शरीर को कष्ट दीजिए। और जाड़ा है एकदम, जाड़ा में एकदम कुछ कपड़ा नहीं, ऐसी रहिए एकदम पूरा ठंडा में कांटा पर सूतिए। अरण्यक में देह को जितने ज्यादा कष्ट दीजिएगा उतने ज्यादा स्वर्ग में जाइएगा, स्वर्ग को पधारिएगा। बताइए ये अरण्यक में है। देखिए ऋग्वेद तो ठीक था, देखो यह कराना यो चलो कभी आता ठीक था, लेकिन ब्राह्मण पुस्तक आके यह के साथ कराना ये गलती था। यहाँ से प्रसादी छठ सब हो गया, तब ढोल होगा। अब आता है मंडल, इसमें कुछ पढ़ना है 10 को मंडल, जिसमें कल के बारे में चर्चा करें। छोड़ दो बहुत पढ़ा, पापा झूठ को विश्वास कर सुन रहा है। देखो गायत्री मैचवा खेलने बर्बाद हो जाएगा। गायत्री पूछेगा 10 को मंडल है, 10 को याद कराएंगे, लेकिन मूल रूप से क्या हुआ है 1 2 3 4 5 6 को पूछेगा। गायत्री का गायत्री मंत्र का चर्चा ऋग्वेद में 10 मंडल पढ़ना है, सबको रटवाएंगे, कल से इस पर चलेंगे। गायत्री मंत्र की चर्चा कौन में मंडल में है? त्रि के मतलब क्या होता है? गायत्री में त्रि लगल है, त्रि के मतलब क्या होता है? 3। आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछता है गायत्री मंत्र का चर्चा कौन मंत्र कौन में बताइए। गायत्री मंत्र का चर्चा कौन मंडल में है? तीसरे मंडल। अब सुनिए कृषि का चर्चा कौन मंडल में है? तो ऐसे लिखिएगा कृ, ऐसे कर दीजिएगा 4 लिखाया और देखो ना 4 हाँ एक और नहीं उठाया है जैसे देखना कृषि में 4 कौन मंडल 4 ठीक है। अब सुनिए आप याद रखिएगा युद्ध जेकरा लड़ाई झगड़ा होता है ओकरा बड़ी बताइए कौन जेकरा से सताता है। लड़ाई झगड़ा अच्छा चीज है, लड़ाई झगड़ा एकदम सताता है, तो लड़ाई झगड़ा सताएगा। जहाँ युद्ध की चर्चा रहे तो कहना कि सताएगा, तो कौन मंडल 7वें मंडल। देखो जो आने रहता है वो बार-बार बोल रहे हैं, ये सब पूछने वाला है, पूछता है बार-बार। अब कहिएगा हे बउआ सोमवार, हे बउआ कहेंगे सोमवार सोममंडल, आप वैसे नहीं करिएगा, आप करिएगा संडे के बाद कोई तो पढ़े जाके मन रहता है सोमवार के सब समय आता है संडे, तो कहता है कि नहीं। मम्मी पूछे कि है मंडे, तो कहे कि नो है संडे। मम्मी पूछे अगर कहे नो संडे, मम्मी पूछे नो मंडे, ठीक ना। जब कहे नो संडे नो मंडे, पढ़ा लिखा ना है सर, हिंदी में जाना है। बिल्कुल तो मैंने पढ़ा लिखा है। नो यस बात करवाने में छोटा बता दे कितना पढ़ा लिखा वो स्टैंडर्ड पर स्टैंडर्ड देता है सुधर गया तो पता स्कूल में गया स्टैंडर्ड बोला भाई है बुआ अब कहेगा ए सोमवार है, मम्मी बोली बच्चा बोला मम्मी नहीं जाएंगे सुतेंगे, नो संडे, मम्मी बोली नो मंडे, नो मंडे। याद रखना कि नो मतलब नौ तक कौन बार सोमवार, नो कौन बार ए लड़का दीदी मत कर हुआ ए लड़का ले यार सारे गप कर रहा है। अभी हम एकरा बारे में समझा रहे कौन मंडल पूछे, जैसे हम ऑब्जेक्टिव नहीं याद करवा रहे हैं बाबू, इसका सब बताएंगे ना कल इस पर कहानी चलेंगे। आज जितना कहानी के सब कल कहानी कहते कि नहीं कहते। आपको ऋग्वेद की भूमिका बांध दिए हैं, ट्रेलर दे दिया, कास्टिंग हो गया है, अब ऋग्वेद के फिल्म चलेगा कल से। आप सुनिए ए बुआ तो 10 का युद्ध में क्या हुआ ए लड़का सुनिए आप बताइए, हम पहले याद करवा रहे हैं सोम मंडल तो कहना नो संडे, मम्मी कहे नो मंडे, सोम मंडल कौन मंडल में होगा 9वां। अब कहेगा पहले हमको और पूछेंगे तो बताना है, ये बोले को बार बार आता है। गायत्री मंत्र कौन मंडल 3 है तो कौन मंडल 3 है। कृषि 4 लिखाया जी सर 4 लिखाया ऐसे अगर आएगा एकदम बोलिया काम आ जाता है तो अच्छा तो कौन मंडल 4 मंडल। अब कहेगा 10 राजयुद्ध
ठीक है, ये होता है युद्ध सताता है। युद्ध क्या होता है? सताता है, सत्य मंडल। अब कहेगा सोमंडल तो कहिएगा नो संडे, तो मन कहेगा नो मंडे, तो कहने नो मंडल। ठीक है, अब है क्षुद्र। अच्छा, एक बार 10 को मंडले है तो सबसे नीच जात लास्ट में न रहता है, सबसे नीच जात कहाँ रहता है? लास्ट में। सही कहेगा। अच्छा, ऋग्वेद में क्या है? नीच जात बन सकता था? नहीं बन सकता, बन सकता था। मालिक अच्छा, हम है कौन सा ऐसा वेद है उसमें एक परिवार के सभी जात तो हो सकते थे, ब्राह्मण भी हो सकते थे, क्षत्रिय भी हो सकते थे, वैश्य भी हो सकते थे, शूद्र भी हो सकते थे। कौन वेद? यही चलते न दयानंद सरस्वती कहे थे वेदों की ओर लौटो, तोहनी कहता है नहीं, मनुस्मृति की ओर लौटो।